दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे रुपीज इन क्रोर्स में हमें ऑल अमाउंट्स दी गई है। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1890 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2180 करोड़ और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2166 करोड़। तो 2166 करोड़ का रेवेन्यू घटकर 1890 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 2180 का जो है रेवेन्यू घटकर 1890 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के रेवेन्यू में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की 24 करोड़, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ थी और पिछले साल 18 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। देखिए 18 की अदर इनकम 24 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली भी 22 की 24 होती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 1914 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2202 करोड़ थी और पिछले साल 2185 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। 2185 की टोटल इनकम 1914 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी 2202 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम घटकर 1914 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। कंपनी के खर्चों को देखिए तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 1759 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1923 करोड़ थे और पिछले साल 1910 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो 1900 के खर्चे 1700 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 1923 करोड़ के खर्चे घटकर जो है 1759 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे भी बहुत हद तक घटते हुए हमें नजर आ रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें देखने को मिल रहा है दोस्तों 154 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ था और पिछले साल 274 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 274 का प्रॉफिट घटकर 154 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टरली 278 का 154 करोड़, क्वार्टरली भी हमें ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो देखिए 112 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ था और पिछले साल 202 करोड़ ही देखने को मिल रहा था। 202 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घटकर 112 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टरली भी 202 का 112, सेम ही गिरावट हमें ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस की हम बात करें तो ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है 8 रुपए 23 पैसे का। पिछले क्वार्टर में 14 रुपए 84 पैसे का था और पिछले साल 14 रुपए 85 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। देखिए 14 रुपए 85 पैसे का ईपीएस घटकर 8 रुपए 23 पैसे हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली भी 14 रुपए 84 पैसे का 8 रुपए 23 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपनी के नंबर्स ईयरली क्वार्टरली जो है हमें डाउन ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है एक अच्छे परफॉर्मेंस वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। लेकिन केमिकल सेक्टर में जैसा कि आपको पता है कि चाइना और यूएस टैरिफ की वजह से फिलहाल तो डाउनफॉल ही चल रहा है। तो इस वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से कंपनी रन नहीं कर पा रही है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहो तो सेगमेंट वाइज भी आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी एडवांस इंटरमीडिएट से भी रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। फिनोलिक्स से भी इनका जो है अच्छा खासा रेवेन्यू हमें आता हुआ नजर आता है। तो चाहो तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। ये थे दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के ओवरऑल नंबर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।